हेलो वन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे, सीक्वेंस पढ़ रहे थे हम, और आज हम बात करेंगे एपी की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आई थिंक आप 10th स्टैंडर्ड में सीख चुके हो एपी क्या होती है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पता है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन कर लेते हैं और फिर उन पे बेस्ड एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो पहले हम टोटल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एपी से रिलेटेड। ठीक है, तो एपी क्या होता है? ये भी मेरा एक सीक्वेंस है, ये भी मेरा क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस है, जिसके अंदर क्या होता है कि मेरी जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो है वो सेम होता है। मतलब क्या है कि मान लो मैं एक एपी लिखता हूँ, दैट इज़ 3, 7, 11, 15, 19, 23 एंड सो ऑन। ये मेरी कोई एक एपी है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो मेरी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होती है, मीन्स लगातार टर्म्स का डिफरेंस आप अगर चेक करोगे तो वो हमेशा मुझे क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। जैसे 7 माइनस 3 करो, फर्स्ट 2 टर्म का डिफरेंस इज 4, थर्ड और फोर्थ टर्म का डिफरेंस मैंने चेक किया, अगेन इट इज़ 4, नेक्स्ट टर्म का डिफरेंस चेक किया मैंने, दैट इज़ अगेन 4, कोई भी टर्म उठा ली मैंने, लास्ट टर्म्स का देखा मैंने, दैट इज़ अगेन 4। ठीक है, तो हमेशा मुझे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मीन्स लगातार टर्म, ऐसे नहीं देखना कि फर्स्ट और फिफ्थ देख रहा हूँ मैं। ठीक है, आप 99 देखो, 99 का डिफरेंस 98 के साथ या 100 के साथ चेक करोगे तो योर डिफरेंस विल बी 4। और हमेशा मुझे कैसे करना है कि जो डिफरेंस हम निकालते हैं दैट इज़ ऑलवेज, अगर मैं an माइनस 1 करके निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? कोई टर्म और उससे पहले वाले टर्म का डिफरेंस। ठीक है, अगर इनको भी मैं ऐसे कर दूंगी 3 माइनस 7 निकालने से दैट बिकम -4। ठीक है, तो कुछ ऐसे निकालें या कुछ ऐसे निकालें, उन दोनों में डिफरेंस कैसे पता करेंगे? तो हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि मैं क्या करूँगा, हमेशा बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस निकालूंगा। ठीक है, और इस कॉमन डिफरेंस को हम सब जानते हैं किससे डिनोट करते हैं, डी, और इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। दिस इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। कोई भी एपी है, क्या होती है एपी? हमने सीधा से सीखा कि अगर मैं एक सीक्वेंस लिखता हूँ जिसकी जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, लगातार टर्म्स है, उनके बीच का डिफरेंस अगर सेम रहता है तो उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इन शॉर्ट एपी। ठीक है, अब एपी में क्या होता है, मेरा कॉमन डिफरेंस यानी हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, ये अब हम पहले से सीख चुके हैं कि मैं पहले टर्म को हमेशा A1, दूसरी टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, ठीक है, फोर्थ टर्म को A4 एंड शो ऑन एज इट इज़। an इज योर लास्ट टर्म। ठीक है, और जनरल टर्म हम बोल देते हैं, और लास्ट टर्म को हम L से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे? L से। ये हम सीक्वेंस में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म को A1 अगर मेरे पास 2 एपी मिल जाए या 2 सीक्वेंस मिल जाए तो मैं फर्स्ट टर्म को T1 से भी डिनोट करता हूँ। ठीक है, और फर्स्ट टर्म में आप A1 को A भी लिख सकते हो और T1 को T से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और सिंपली आपको T या A लिखा हुआ मिले तो भी वो फर्स्ट टर्म ही कंसीडर होगी। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में? ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब एक और डेफिनेशन में हम ऐसे भी बोल देते हैं कि एपी में क्या होता है कि कोई एक कांस्टेंट नंबर अगर मैं ऐड करते चले जाऊँ किसी भी नंबर में, जैसे फर्स्ट टर्म मैंने ली 3, इसमें 4 ऐड करूँगा, यू गेट 7, अगेन मैंने 4 ऐड किया तो यू गेट 11। तो एक कांस्टेंट नंबर ऐड किया तो मेरा वो सीक्वेंस जो बनता जाता है दैट इज ऑल्सो एन एपी। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात क्या आती है, क्या मैंने क्या बोला कि अगर मुझे सेकंड टर्म चाहिए तो मैं A प्लस डी करके निकाल सकता हूँ कि फर्स्ट टर्म में कुछ एक कांस्टेंट नंबर ऐड कर दिया, दैट इज योर कॉमन डिफरेंस, वो ऐड कर दिया तो सेकंड टर्म मिल जाएगी। थर्ड टर्म चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सेकंड टर्म में डी ऐड कर दूंगा। फोर्थ टर्म चाहिए तो मैं क्या करूँगा, थर्ड टर्म में डी ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो इसको भी, ये एक तरह से डेफिनेशन है, इसका यूज ठीक है भी होगा कुछ क्वेश्चंस में। अब यहाँ से क्या हुआ कि एज इट इज़ अगर मुझे A50 टर्म निकालनी है तो उसके लिए मुझे A49 टर्म चाहिए और उसमें मुझे डी ऐड करना पड़ेगा। तो डी तो मुझे स्टार्टिंग से पता लग जाएगा, लेकिन 49th टर्म निकालते निकालते कितना टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक जनरल फॉर्मूला बनाया। कैसे? जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी है वैसे ही। अब देखो, अगर मुझे थर्ड टर्म निकालनी थी तो मैंने लिखा A2 प्लस डी। अब A2 निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, A प्लस डी लिखूँगा। तो इस A2 को अगर मैं A प्लस डी से रिप्लेस कर दूँ और ये प्लस डी हो जाएगा, ये डी तो है ही, A2 को मैंने लिखा A प्लस डी, दिस बिकम योर A प्लस 2D। सेम एज इट इज़ A3 प्लस डी, तो A3 को मैं लिख सकता हूँ A2 प्लस डी, और एक डी मेरे पास पहले से था। A2 को फिर से मैं लिख सकता हूँ A प्लस डी, और 2 डी मेरे पास पहले से ऐड थे। दिस बिकम टर्म A प्लस 3D। क्या बन गया मेरे, A प्लस 3D बन गया। अब इन चीज़ों से एक चीज़ समझ में आई मुझे, क्या
मुझे फोर्थ टर्म चाहिए थी, तो मेरी फर्स्ट टर्म प्लस 4 माइनस 1 यानी जो टर्म चाहिए थी उससे एक कम करके डी से मल्टीप्लाई कर दो। थर्ड टर्म में भी हमने कुछ ऐसा ही किया। थर्ड टर्म जब हमने निकाली तो क्या हुआ, ए प्लस 2d। इसका मतलब ये जनरल फॉर्मूला मेरा कुछ ऐसे बन रहा है कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस जो टर्म चाहिए उससे एक कम कर दो और इनटू कर दो डी, यू गेट योर जनरल टर्म। यानी कोई भी टर्म मुझे अगर चाहिए तो मैं इससे ऐसे निकाल सकता हूँ। कैसे? मान लो मुझे ए 98th टर्म चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ए प्लस 98 माइनस 1 इंटू डी, इट मीन दिस बिकम योर ए प्लस 97th डी, दिस योर फॉर्मूला। तो ऊपर जो ए पी लिखी उसकी मान लो 98 टर्म मुझे निकालनी होती तो मैं क्या करता, सिंपली ए क्या था मेरा उसमें 3 प्लस 97 और डी क्या था, दैट इज़ योर 4, तो बस मल्टीप्लाई कर दो। 4 7 28 2 36 38 एंड प्लस 3, दिस बिकम योर 391 इज योर आंसर। आसान हो गया, ठीक है। ये वैसे सारी चीज़ें हम 10th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ आपको चीज़ें कि कैसे कैसे क्या हुआ था, ठीक है। वैसे तो ये मुझे बताना नहीं चाहिए, डायरेक्टली मुझे फॉर्मूला बताना चाहिए था, बट फिर भी मैंने ये चीज़ें आपको बताई, ठीक है। तो सिंपल हो गया। दिस इज़ योर जनरल टर्म, फर्स्ट फॉर्मूला हो गया मेरा, ठीक है। अब सेकंड जो फॉर्मूला आता है वो आता है सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। किसी भी एपी की अगर मुझे एन टर्म्स का सम निकालना हो, जैसे मैंने ऊपर ही वो एपी लिखी थी 3 7 11 15 एंड सो ऑन, ऐसे मुझे एपी गिवन है और वो बोलता है कि इसकी 20 टर्म्स का, इसकी 30 टर्म्स का सम निकालो, फर्स्ट 20 टर्म फर्स्ट 30 टर्म्स का सम मुझे बताओ क्या होगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता था, दैट इज़ योर एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2, ठीक है, एंड ए प्लस, सॉरी नॉट ए, इट इज़ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। पहली एन टर्म के सम के लिए क्या फॉर्मूला होता था। इसी फॉर्मूले को हम कुछ ऐसे भी लिखते थे कि n बाई 2 एज इट इज एंड दिस बिकम योर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने क्या किया, इस 2a को a प्लस a करके लिख दिया। अब ये वाला फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा है, दैट इज योर ए एन का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब मैं इसकी जगह पे n बाई 2 एज इट इज़ इंटू ए प्लस ए एन भी यूज़ कर सकता हूँ। और ए एन का मतलब है लास्ट टर्म, तो इसको हम जनरली जो लिखते थे वो n बाई 2 इंटू ए प्लस एल की फॉर्म में लिखते थे। तो दिस इज योर नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर दिस। सम ऑफ एन टर्म आप ऐसे निकाल सकते हो, सम ऑफ एन टर्म आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, उसकी बात करते हैं। पहले एक छोटी सी चीज़ मैं करके देख लेता हूँ कि इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है। तो जैसे मैंने ए पी ए लिखी, मान लो मुझे 20 टर्म का सम चाहिए, तो इस n की जगह 20 पुट करो, तो मुझे चाहिए S20 इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ n है वहाँ 20 आ जाएगा। तो फर्स्ट n है तो दिस बिकम योर 20 डिवाइडेड बाय 2। जब लास्ट टर्म होगी तभी ये फॉर्मूला यूज होगा, अदरवाइज मुझे यही फॉर्मूला यूज़ करना है। n2 2 इंटू ए, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, दैट इज़ 3 प्लस n अगेन 20 माइनस 1 डी इज़ 4, ठीक है। बस सॉल्व कर लो। 10 इज 10 6 प्लस 19 4 जस्ट 76, ऐड करो 10 इंटू दिस बिकम 82, इट मीन दिस इज योर 820, दैट्स योर आंसर फॉर दिस। आई थिंक आसान है, बहुत आसान हो गया, ठीक है। अब मैं बोला था कि ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है मेरी, लेट मैं इसकी और टर्म्स लिख देता हूँ 19 23 27 31 लेट्स, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी होती है मेरी एपी की, क्या कि अगर मैं क्या करता हूँ फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करता हूँ, तो देखो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, दैट इज योर 34। सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म को ऐड करो, 7 प्लस 27 अगेन यू गेट 34। थर्ड एंड थर्ड लास्ट टर्म को ऐड करो, यू अगेन गेट 34। फोर्थ एंड फोर्थ लास्ट टर्म को ऐड करो, यू अगेन गेट 34। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इन एन एपी, किसी भी एपी में sum of kth term from the beginning ठीक है, and kth term from the end
इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो मैंने ऊपर आपको समझाया कि अगर मैं किसी भी एपी में, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, कोई भी एपी लेता हूँ और उसकी क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम बोलता हूँ, ठीक है। तो ये जो सम होगा वही हर एक टर्म का सम होगा। कोई भी दो टर्म उठा लो, मीन्स मैं स्टार्टिंग से काउंट करूँ और पीछे से काउंट करूँ, उनका जो काउंट है वो सेम होना चाहिए। कि मैं आगे से थर्ड ले रहा हूँ तो पीछे से भी वो थर्ड होनी चाहिए, आगे से 10th ले रहा हूँ तो पीछे से भी 10th टर्म होनी चाहिए। उनका सम हमेशा आपको क्या मिलेगा? एक कांस्टेंट नंबर देगा। क्या देगा? हमेशा मुझे एक कांस्टेंट नंबर देगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना, ये मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। अब जनरली हमने 10th क्लास में यूज़ करते थे कि मेरे पास a + b + c है, ठीक है। तो अब क्या होगा? 3 टर्म होती थी तो वहाँ पे हम एक चीज़ यूज़ करते थे कि मैं बोलता कि b - a = c - a होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते थे कि जो c - b नॉट, ठीक है, कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस, ठीक है। तो b को इधर ले आते, दिस बिकम b + b और ये हो जाता था c + a, दिस बिकम ट्वाइस ऑफ b = c + a, ठीक है। ये फॉर्मूला भी जैसे हमने ऐसे निकाला वो सेम लास्ट पे भी आ सकता है कि एक एपी है जिसकी 3 ही टर्म है, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मैंने ऐड किया, ठीक है। इसका डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट। तो आगे से सेकंड और पीछे से सेकंड दोनों ही b है इस बार, इट मीन दैट इज इक्वल टू b + b। तो a + c इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? 2b। तो इस सेम प्रॉपर्टी से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अच्छी बात क्या थी, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स इवन थी। जब ऑड होगी तो बीच वाले टर्म का हमेशा डबल हो जाएगा, क्योंकि ये आगे से भी सेकंड टर्म है और पीछे से भी सेकंड होगी, ठीक है। तो ये इससे भी आ सकता है मेरा, ठीक है। अब इसी से क्या बनता था? मेरा फॉर्मूला बनता था ये जो मैंने आपको बताया, ये फॉर्मूला ऐसे ही बना और इससे ये बना ही सकते हो आप, एल की जगह ये वैल्यू पुट कर दो बस, ठीक है। अब कैसे बना देखो, मैंने क्या किया, अब मुझे पता लगा कि जितनी भी टर्म्स हैं उनका सम जो है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम जो है वही होगा जो बाकी टर्म्स का, कॉन्जुगेटिव टर्म्स का। तो अगर मुझे इस एपी का सम निकालना है तो मैंने क्या किया? फर्स्ट और लास्ट को ऐड किया, फर्स्ट और लास्ट को क्या किया? ऐड किया, ठीक है। मैंने फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड कर दिया, ठीक है। और उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है उसके हाफ से। क्यों? क्योंकि भाई मैंने फर्स्ट और लास्ट को जब ऐड किया और मैंने इसको अगर n से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो डबल हो गया ना, ठीक है। देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी यहाँ पे, 3, 6 and 2 8। अब जब मैं इनको ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? मैं 3 + 31 करूँगा, इनका सम मुझे मिल गया ये, ठीक है। और फिर क्या होगा? 7 + 27, फिर क्या होगा? 11 + 23 एंड लास्ट मेरा होगा 15 + 19। टोटल टर्म्स कितनी थी? 8। सम 1 2 3 4, डबल डबल का सम ले रहा हूँ तो मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? इनटू हाफ कर दो, क्योंकि सबको ऐड करने से मुझे एक ही टर्म मिलने वाली है, दैट इज a + l ही मिलने वाला है। और उसको मैंने क्या कर दिया? जितनी नंबर ऑफ टर्म्स थी उसके हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे उन टर्म्स AP का क्या मिल गया? सम। तो इस प्रॉपर्टी के बेस पे मेरा ये फॉर्मूला निकल के आया। इस L की वैल्यू ये पुट कर दोगे तो यू गेट योर, जो मेरा फॉर्मूला होता है वो मिल जाएगा आपको। सिंपल है, हो जाएगा आई थिंक। तो आई थिंक ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टीज और है AP की, वो हम बाद में बात करेंगे। पहले जो मैंने चीज़ें करवाई है उन पे बेस क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास पहला फॉर्मूला ये निकल के आया, दूसरा फॉर्मूला मेरा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, ठीक है। और थर्ड मैंने जो प्रॉपर्टी बताई आपको कि अगर मैं किसी भी AP में कोई भी टर्म लेता हूँ तो जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम होगा वही, कोई भी टर्म मैं स्टार्टिंग से और एंड से लेता हूँ उन दोनों को ऐड करोगे तो वही सम आपको मिलेगा। दैट्स इट, ठीक है। तो सिंपल है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एक्सरसाइज 9.2 के पहले 13 क्वेश्चन हम करेंगे, जो कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उन्हीं पे बेस्ड है टोटली, ठीक है। जो नई चीज़ें होंगी, ठीक है, उनके बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले 13 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं, तो पहले हम उन्हीं की बात करते हैं, ठीक। देखो फर्स्ट क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001। अब इस चीज़ का ध्यान रखना, इसने बोला 1 to 2001 फ्रॉम 1, इट मीन 1 इज़ काउंटेड इन दिस, 1 काउंट होगा। तो ऑड इंटीजर की अगर मैं बात करूँ तो सीक्वेंस क्या बनेगा? 1, नेक्स्ट इज़ 3, नेक्स्ट इज़ 5 7। हम सब जानते हैं ऑड नंबर्स क्या होते हैं, एंड अप टू 2001 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। इट मीन दिस इज योर लास्ट टर्म, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि मेरी फर्स्ट टर्म क्या है? a इज़ 1,
कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 3 माइनस 1 कर दो, दैट इज़ 2, ठीक है। और लास्ट टर्म मेरी क्या है, ए एन मुझे गिवन है, दैट इज़ योर 2001, और वी कैन से ये मेरी एल और ए एन एक ही बात है, ये मुझे गिवन है, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, मुझे इनका सम निकालना है, ठीक है। तो सम के लिए तो मुझे पता होना चाहिए एन क्या है, ठीक है। तो पहले तो एन निकालो, एन क्या होगा, दैट इज़ योर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है एन का, दैट इज इक्वल टू 2001, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर दो, ए इज़ 1 प्लस एन मुझे निकालना है इंटू डी क्या है भाई, डी इज़ 2 होल इक्वल टू 2001, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 1 एज इट इज़, 2 को अंदर लेके जाओ, दैट इज बिकम 2n माइनस का 2 होल इक्वल टू 2001। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो 1 माइनस 2 दैट इज़ माइनस 1, तो ये होगा 2n माइनस 1 इक्वल टू मेरे पास हो गया 2001, तो n 2n इक्वल टू 1 इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा 2001 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2002, 2 इधर ले जाओ तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास 2002 डिवाइड बाई 2 मीन्स दैट इज इक्वल टू 1001। इट मीन्स n की वैल्यू क्या आ गई, 1001। मुझे क्या निकालना है, मुझे तो एस एन निकालना है भाई, तो निकाल लो। एस एन क्या होगा, सिंपली एस एन का फॉर्मूला मेरे पास होता है, अब देखो मेरे पास लास्ट टर्म भी है, तो अब मैं दोनों फॉर्मूले यूज़ कर सकता हूँ, मैं दोनों फॉर्मूले के लिए फ्री हूँ, ठीक है। दोनों फॉर्मूले कौन कौन से, मेरे पास दो फॉर्मूले थे, तो फर्स्ट वन इज एस एन इक्वल टू मेरे पास था n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक फॉर्मूला मेरे पास ये, तो मेरे पास a भी है, मेरे पास n भी है, मेरे पास d भी है, सब कुछ है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। और दूसरा एस एन का मेरा सेम फॉर्मूला था कि n/2 इंटू a प्लस एल, तो अब यहाँ से देखूँ तो मेरे पास a भी है, n भी है और लास्ट टर्म भी है, तो मैं ये भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कैलकुलेशन बचानी है तो बेटर रहेगा मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँ, ठीक है। कैलकुलेशन को बचाने के लिए ये वाला फॉर्मूला बेटर रहेगा, क्योंकि फिर से मुझे यहाँ से वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो कैलकुलेशन बच जाएगी, ये यूज़ कर लेते हैं। एस एन का फॉर्मूला ये वाला यूज़ करते हैं, तो S001 मुझे निकालना है, दैट इज इक्वल टू n मीन्स 1001 डिवाइड बाई 2 इंटू a इज फर्स्ट टर्म इज 1 प्लस द लास्ट टर्म इज 2001, एड देम एंड कैलकुलेट, इज 1001 डिवाइड बाई 2 इंटू दिस बिकम योर 2002, कैंसिल आउट करोगे तो 1001 इज देयर, इट मीन दिस इज द स्क्वायर ऑफ 1001, ठीक है। तो 1001 का स्क्वायर कर दो, 100201, दैट इज योर आंसर फॉर दिस, ठीक है। आई थिंक आसान है, हो जाएगा, ठीक है। सेकंड देखो अब इसका, सेकंड में क्या बोला, द फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेइंग बिटवीन 100 एंड 1000। अब पहले और इसमें क्या डिफरेंस है, पहले में इसने बोला फ्रॉम 1 to 201, यानी 1 और 201 दोनों इंक्लूड होने चाहिए, बट नाउ इसमें इसने बोला कि 100 और 1000 के बीच में, लेइंग बिटवीन, इसका मतलब 100 और 1000 दोनों ही इंक्लूड नहीं होंगे। तो मुझे निकला फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेइंग बिटवीन 100 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 क्या क्या होगा भाई, 100 और 105, मुझे पता है कि 105 इज मल्टीपल ऑफ 5 मीन जो 5 से डिविजिबल है, सीधी सी बात यही है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज 110, नेक्स्ट इज 115 एंड शॉन अप टू कहाँ तक जाना चाहिए, 1000 मीन्स लास्ट टर्म होगी 995, क्योंकि इस बात तो 1000 जो होगा वो 5 से डिविजिबल होगा, बट मुझे उसको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है भाई, हो जाएगा। तो अब यहाँ से सिंपल सा देखो, ये मेरी एक एपी बन गई फिर से, फर्स्ट टर्म क्या है 105, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, आई थिंक सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, 5 होगा, 5 के मल्टीपल पूछे तो 5, जैसे लास्ट में क्या था ऑड इंटीजर्स थे तो उनके बीच का डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे वर्क करेगा। डी हो गया 5, लास्ट टर्म मेरे पास गिवन है एल और वी कैन से ए एन इज इक्वल टू 995, ठीक है। तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, इसका सम निकालना है, मीन्स लास्ट और इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फाइंड द सम ऑल नेचुरल नंबर, दोनों इक्वेशंस क्या है एक जैसे ही है, तो सबसे पहला काम n निकाल लो यहाँ से, ठीक है। तो n निकालो, क्या आएगा, n का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 995, फर्स्ट टर्म क्या है दैट इज 105 प्लस n तो मुझे निकालना है इंटू डी क्या है मेरा 5 अगेन इज इक्वल टू 995, ठीक है। नेक्स्ट क्या करोगे, 105 को उधर ले जाओ या तो ये बचेगा n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 995 माइनस 105, ये क्या बचेगा दैट इज 890, 5 को इधर ले आओ तो ये बचेगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 890 डिवाइड बाई 5,
5 से डिवाइड कर दो, 5 1 जा, 5 7 जा, 5 8 जा, 1 को तो ले जाओ तो n क्या हो जाएगा, दैट इज योर 178 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 179। मेरे पास क्या मिल गया, ये 179 आ गया। ठीक है भाई, इतना होने के बाद मुझे SN निकालना है। तो SN के लिए फिर से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, बेटर रहेगा n/2 इंटू ए प्लस एल यूज़ करो, क्योंकि दोनों ही टर्म मेरे पास है यहाँ पे। ठीक है, पुट द वैल्यूज, दिस जो 179 डिवाइड बाई 2 इंटू द फर्स्ट टर्म इज 105, द लास्ट टर्म इज 995, एड देम 179 डिवाइड बाई 2 इंटू, ऐड करो तो 5 0 कैरी 1 0 अगेन 11, इसको डिवाइड कर देते हैं तो 2 5 2 5 0, तो 550 को 179 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 0 तो एज इट इज लगा दो। ठीक है और आई थिंक मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई करके फिर 5 से कर दूंगा, 55 को मैं 11 इंटू 5 लिख सकता हूँ, तो 11 और 5 से मल्टीप्लाई करना आसान है। तो 11 से करोगे तो क्या मिलेगा, 9 16 कैरी 1 8 प्लस 1 9 एंड 1 1969। ठीक है, इसको कर दो 5 से मल्टीप्लाई, 45 कैरी 4 30 34 कैरी 3 45 48 4 एंड 9, तो दैट इज योर 98450 इज़ योर आंसर फॉर दिस। ठीक है, तो आई थिंक आसान है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड देखो, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2, पहली एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म जो गिवन है A1 मुझे गिवन है 2, द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म S5 जो है, सॉरी A5 नहीं S5, द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज मीन्स इक्वल टू 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म। अब यहाँ पे बात क्या बोला इसने कि पहली 5 टर्म का सम, यानी पहली 5 टर्म कौन सी होगी, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, इनका जो सम है दैट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। नेक्स्ट 5 टर्म कौन सी होगी, 5 से आगे A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9 प्लस A10, इसने ये बोला है। ठीक है, अब नेक्स्ट 5 टर्म का मतलब S10 नहीं है, ये है कि टर्म नंबर 6 से लेकर के 10 तक ये मुझे गिवन है, तो ये मुझे निकालना है। कैसे निकालोगे देखो। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो, अगर मैं 10 तक सारा सम निकालूँ, मेरे पास टर्म है 1 to 10, अगर इन सब का सम निकालो और उसमें से ये वाला सम माइनस कर दूँ तो मेरी बात बन जाएगी। जैसे मान लो मैंने लिखा 1 3 और 5, ये मेरी 3 टर्म्स हैं, तो मुझे लास्ट की 2 टर्म का सम चाहिए, या फिर 1 2 लिख लेते चलो 7 और 9। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, लास्ट की 2 टर्म का सम। अब तो मैं लगा दूंगा कि इन दोनों को ऐड कर दो, उससे डायरेक्टली मिल जाएगा, बट टर्म जैसे ऐसे होगी, मुझे नाउन ही नहीं होगी टर्म, तो कैसे निकालूंगा। तो उसको निकालने का तरीका ही ऐसे नहीं है कि इन सबको मैं ऐड कर दूं, यानी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 सबको ऐड किया, और उसमें से क्या माइनस कर दूं, जो पहले इससे पहले जितनी टर्म बच गई, तो वो क्या है, -1 -3 -5, ये मैं माइनस कर दूं। तो अब देखो इन सब को माइनस करने से मुझे क्या मिल जाएगा, जो लास्ट की 2 टर्म बची उनका सम मिल जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट अब यहाँ लगाएंगे, मुझे क्या चाहिए, नेक्स्ट 5 टर्म, तो नेक्स्ट 5 टर्म मतलब टोटल 10 होगी, तो मैं S10 में से S5 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, देन यू गेट। ठीक है, तो इसने ये बोला है, द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स, सो दैट 20th टर्म इज -112। तो इसका मतलब 20th टर्म मुझे निकालनी है, उसका आंसर इसने पहले से ही दे दिया मुझे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो अब कैसे करेंगे। फॉर्मूला लगा दें, या फिर उससे पहले क्या है, मैं S5 वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेता हूँ। जैसे S5 मेरा एज इट इज़ इक्वल टू 1/4 एज इट इज़ रहेगा, 1/4 को अंदर लेके जाओ तो 1/4 इंटू S10 माइनस 1/4 इंटू S5, इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा S5 प्लस 1/4 ऑफ S5 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ S10। ठीक है, इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 4 इज योर एलसीएम फॉर देम, दिस बिकम 4 S5 प्लस S5 इज इक्वल टू 1/4 S10। अब देखो इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट, मेरे पास क्या बचा, 5 टाइम्स ऑफ S5 इज इक्वल टू हो जाएगा S10। ठीक है, अब यहाँ पे
फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ए तो मेरे पास है, अगर मुझे डी मिल जाएगा तो मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ। एपी में ये ध्यान रखना, 10th में यही बात करते थे कि अगर एपी में मेरे पास ए और डी है तो फिर मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला पुट करो, 5 एज इट इज। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो लास्ट टर्म है क्या मेरे पास, नहीं है, तो यहाँ पे बेटर रहता है कि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँ। हमेशा हम यूज़ करेंगे जो लॉन्ग फॉर्मूला है मेरे, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है। यूज इट, तो एन बाई यूज़ करो, क्या हो जाएगा 5, फॉर्मूला यही है। तो एन यहाँ पे क्या है, दैट इज योर 5, तो दिस बिकम योर ब्रैकेट स्टार्ट 5/2, ये लास्ट ब्रैकेट इंटू 2a, 2 इंटू ए क्या है मेरा, ए मुझे गिवन है दैट इज 2, तो रखो 2 इंटू 2 प्लस एन माइनस 1, एन अगेन 5 माइनस 1 इंटू डी, क्या डी मेरे पास है, डी मेरे पास नहीं है, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू एस 10 के लिए दिस बिकम योर 10/2, n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू ए इज अगेन 2 प्लस एन इज 10 माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब ए की वेरिएबल बचा है मेरे पास दैट इज डी, और वो मैं आराम से निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है कैंसिल आउट कर दो, बाकी को छोड़ दो एज इट इज़। अब देखो अगर मैं चाहूँ तो 5 2 जा 10, इसको मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, यस और नो, बिल्कुल। और आप चाहो तो इस 2 से इस 2 को मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, ठीक है। बाकी जो बचा उसको सॉल्व कर लेते थे, 5 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 4d ये बचा मेरे पास, इस इक्वल टू यहाँ क्या बचा, 2 मेरा बाहर है, अंदर है 2 2 जा 4 प्लस 9d से, ठीक है। अब चाहो तो इस 4 को बाहर निकाल लो, ठीक है, या फिर सबको अंदर ले जाओ, तो ये अंदर जाएगा, दिस इज 20 प्लस 20d इज इक्वल टू दिस इज योर 8 प्लस 18d, डी वाली टर्म एक तरफ, विदाउट डी वाली टर्म एक तरफ, तो ये मेरे पास होगा 20d माइनस 18d होल इक्वल टू 8, और ये इधर आएगा तो माइनस का 20, ये बचेगा 2d इज इक्वल टू माइनस का 12, और वी कैन से d इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 6। अब d क्या है मेरा -6 है, d मेरे पास क्या है -6 है, a मेरे पास क्या है 2 है, तो क्या मैं S20 निकाल सकता हूँ, मुझे क्या पूछा गया है 20th टर्म इज -112 इसने बोला है, तो A20 निकालो। A20 के लिए क्या होगा फॉर्मूला, a प्लस 19d, 20 से एक कम, पुट द वैल्यूज 2 प्लस 19 इंटू माइनस का 6, ठीक है भाई, हो जाएगा। सॉल्व दिस, 2 इंटू प्लस माइनस, पहले तो माइनस होगा, और 19 6 जा क्या होता है 114, ठीक है। तो करोगे तो क्या मिलेगा -112 इज योर आंसर, यही प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड, दैट्स इट, हो जाएगा। देखो नेक्स्ट, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP आर नीडेड टू गिव ए सम ऑफ -25। देखो ये तो हमने 10th में भी किए हुए हैं, ठीक है। वैसे तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो बच्चे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते थे वो सारे यही करते थे, ठीक है। तो हाउ मेनी टर्म्स, इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, n निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है, n निकालना है। हाउ मेनी टर्म्स, कितनी टर्म चाहिए ऑफ एन AP आर नीडेड टू गिव ए सम ऑफ दिस, इसका मतलब सिंपल सा है कि SN मुझे गिवन है -25, और मुझे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये AP मेरे पास जो गिवन है उसके लिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, सिंपली मुझे दिख रहा है -6, सेकंड टर्म क्या है मेरे पास, दैट इज इक्वल टू -11/2, तो यहाँ से मैं D निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो D क्या होगा, सिंपली A2 माइनस A1, पुट द वैल्यूज -11/2 एंड माइनस ऑफ -6, दिस बिकम -11/2 एंड प्लस का 6, LCM इज 2, दिस बिकम -11 प्लस का 12, तो दिस बिकम योर 1/2, तो D क्या आ गया 1/2 आ गया। A मेरे पास है, बाकी क्या बचा N, वही निकालना है, तो SN का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d होल इक्वल टू -25, पुट द वैल्यूज, n मुझे निकालना है 2 इंटू a कितना है भाई, दैट इज योर माइनस का 6, a क्या है माइनस का 6, प्लस n अगेन मुझे निकालना है -1 एज इट इज, एंड d क्या निकाला मैंने, दैट इज 1/2 एंड होल इक्वल टू माइनस का 25, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो n/2 को या तो अंदर ले जाओ, ठीक है, या फिर 2 को उधर ले जाओ, n को अंदर ले जाओ, ठीक है, जैसे करना चाहो कर सकते हो। 2 को उधर ले जाते हैं, फ्रैक्शंस में थोड़ी प्रॉब्लम आती है हमें, ठीक है।
तो 2 को उधर ले गया मैं, ठीक है। या फिर ये कर सकते हो कि ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 अंदर जाके बाद में इस 4 को इकट्ठे बाहर ले जाना, तो आपकी चॉइस के ऊपर है, ठीक है। तो दिस बिकम योर, मैं 2 को उधर लेके जा रहा हूँ, n अंदर जाएगा तो -6 2 -12 इंटू n, तो -12n हो जाएगा ये तो, और n/2 दिस बिकम योर प्लस n/4 इंटू n-1 इज इक्वल टू माइनस का 25, और ये 2 जब उधर जाएगा दैट इज इंटू 2, ठीक है। बस अब सिंप्लीफिकेशन बचा है, कुछ और बचा नहीं है। तो माइनस का सॉरी हमने गड़बड़ कर दी ना, इस 2 को हम वहाँ भी लेंगे और इससे मल्टीप्लाई कर, दिस इज योर 2 नॉट, ठीक है, ये 2 ही रहेगा n/2। तो इसको ओपन कर लेते हैं, उस 2 को एलसीएम लेके या फिर 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 को एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, ये माइनस का 24n प्लस n को अंदर ले जाओ तो दैट इज n² माइनस n होल इक्वल टू माइनस का 50, इस 2 को और उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा मेरा n², रीअरेंज करके लिख रहा हूँ मैं, -24n माइनस का n, तो क्या मिला आपको, माइनस का 25n इज इक्वल टू माइनस का 50, ये 2 उधर जाएगा तो इंटू 2 मीन्स दैट बिकम माइनस का 100, इसको ले आओ इस तरफ, n² माइनस का 25n और ये हो जाएगा प्लस का 100 होल इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये बन गया एक मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसको मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे, फैक्टर बना लो, n² मुझे देखिए 25 जा 100, तो दिस बिकम माइनस का 20n माइनस का 5n और प्लस का 100, आई थिंक फैक्टर बनाने आते होंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ से n कॉमन ले लो, ये बचेगा n-20 माइनस का 5 कॉमन ले लो तो ये बचेगा अगेन n-20 ऑल इक्वल टू 0, ये सेम है, इसका मतलब मैंने बिल्कुल सही किया है। n-20 कॉमन ले लिया तो बाकी बचेगा n-5 ऑल इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब या तो n- फर्स्ट टर्म मेरी क्या हो इक्वल टू 0 और n-5 इक्वल टू क्या हो 0, यानी n की वैल्यू क्या होगी 20 और n की वैल्यू क्या होगी 5, ठीक है। या तो n क्या होना चाहिए 20 होगा या n क्या होना चाहिए 5 होगा। क्या दोनों आंसर वैलिड है, यस दोनों आंसर वैलिड है, ठीक है, क्योंकि मेरा n जो है नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा किसको बिलोंग करती है, नेचुरल नंबर को, ठीक है। तो दोनों आंसर मेरे वैलिड होंगे। अगर n फ्रैक्शंस में मिलता, नेगेटिव मिलता, तो उस कंडीशन में वो आंसर मैं कंसीडर नहीं करता, क्योंकि n मेरा हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म होती है, 1.5 टर्म कभी नहीं मिलती, ठीक है, या नेगेटिव 5th टर्म कभी नहीं मिलती, ठीक है। तो दैट्स योर आंसर। आगे बढ़े, अब धीरे धीरे आपकी लेवल बढ़ता चला जाएगा। इन एन AP इफ pth टर्म इज 1/q, अब इसने बोला कि एक AP में AP जो है वो 1/q है, qth टर्म एंड क्या गिवन है, qth टर्म जो है दैट इज 1/p, देन प्रूव दैट सम ऑफ pq, इट मीन्स SPQ मुझे निकालना है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ PQ प्लस 1, ये टर्म होगी, ये मुझे फाइंड आउट करना है, ये सॉरी प्रूव करके देना है मुझे, इसका मतलब ये फाइंड आउट कर लो और ये मुझे ये मिलना चाहिए, ठीक है। तब देखो दो टर्म्स हैं, दो टर्म मुझे गिवन है, तो यहाँ से मैं A और D आसानी से निकाल सकता हूँ। तो AP के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दैट इज योर A प्लस P-1, यानी n की जगह P आ जाएगा, इंटू D इज इक्वल टू 1/q है मेरे पास, इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1। एज इट इज AQ को मैं लिखता हूँ A प्लस Q-1 इंटू D दैट इज इक्वल टू 1/p, ये बना लो इक्वेशन नंबर 2। बस इसको सॉल्व कर लो, सब्ट्रैक्ट करो, तो ये माइनस माइनस, ये भी मेरा माइनस, A से A कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचा P-1 इंटू डी एंड Q-1 इंटू डी, और माइनस आ गया, तो ये हो जाएगा अल्टीमेटली P-1 इंटू डी माइनस Q-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q माइनस 1/p, ठीक है भाई। सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से D फिर से मैं बाहर निकाल देता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा P-1 और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का Q और ये हो जाएगा प्लस का 1 होल इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लो PQ, दिस बिकम योर P-Q, इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट, क्या बचा मेरे पास D इंटू P-Q और इक्वल टू भी मेरे पास क्या है P-Q डिवाइड बाई PQ, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली इस पूरे से ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा D इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई PQ, D की वैल्यू मुझे मिल गई 1/PQ। तो इस D की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो और मुझे वहाँ से क्या मिल जाएगी A की वैल्यू। कौन सी इक्वेशन में करोगे, फर्स्ट में कर देते हैं। तो पुटिंग D इक्वल टू 1/PQ इन इक्वेशन 1, तो दिस बिकम योर A प्लस P-1 इंटू D इज 1/PQ
पी क्यू इज इक्वल टू 1/q, सॉलिड। ये a प्लस क्या हो जाएगा p इंटू 1/pq माइनस 1/pq। इसकी मल्टीप्लाई p से करोगे तो ये आएगा, 1 से करोगे तो ये आएगा, दैट इज इक्वल टू 1/q। ठीक है भाई, एस पी से p कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, क्या बचा 1/q प्लस का 1/q यहाँ है तो इस पूरे से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा a माइनस 1/pq इज इक्वल टू 0 और वी कैन से a इज इक्वल टू 1/pq, यानी a और d दोनों की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1/pq आ गई है। मुझे क्या निकालना है, मुझे SPQ प्रूव करना है। SPQ जो है वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ PQ प्लस 1 के इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। फॉर्मूला लगा दो बस। SN का फॉर्मूला क्या होता है, हम सबको पता है, दैट इज योर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n क्या है यहाँ पे PQ है, तो दिट बिकम योर PQ डिवाइड बाई 2 इंटू ट्वाइस ऑफ a क्या है भाई 1 डिवाइड बाई PQ प्लस n अगेन है, n इज अगेन PQ माइनस 1 इंटू d क्या है 1/pq अगेन। सॉल्व इट, यू गेट योर आंसर इज इक्वल टू दिस बिकम योर PQ डिवाइड बाई 2 इंटू दिस बिकम 2 डिवाइड बाई PQ। ठीक है, और एक काम कर सकते हैं इससे बेटर, इस PQ/2 को मैं अंदर ही ले जाता हूँ सीधा, इसको मैं अंदर लेके जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PQ डिवाइड बाई 2 इंटू, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दिस इज अगेन 2/PQ ही है, प्लस ये हो जाएगा PQ डिवाइड बाई 2 इंटू PQ माइनस 1 इंटू 1/PQ। अब देखो इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, क्या मिला यहाँ से मुझे मिला 1, इससे ये कैंसिल आउट, क्या मिला 1/2 इंटू दिस, तो 1/2 को अंदर लेके जाओ तो क्या मिलेगा प्लस 1/2 PQ, इसे करोगे तो माइनस का 1/2। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं ये कर सकता हूँ कि इस 1 माइनस 1/2 कर सकता हूँ, तो 1 में से हाफ माइनस करोगे क्या मिलेगा 1/2 और प्लस हाफ ऑफ PQ, इस हाफ को ले लो कॉमन, तो ये बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस PQ। आई थिंक मुझे यही प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड, दैट्स इट। आई थिंक सिंपल है, हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 6th वन क्या बोला है, इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन AP इज 116, ये देखने आई थिंक ये 25 22 19 एंड डॉट 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 इज 116, फाइंड लास्ट टर्म। इसका मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, मुझे AN निकालना है, उसके लिए मुझे N निकालना पड़ेगा, और N कहाँ से निकालोगे, ये जो गिवन है मुझे, इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन AP इज 116, इसका मतलब SN मुझे गिवन है 116। ठीक है, और ये AP गिवन है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 25, कॉमन डिफरेंस क्या है 22 माइनस 25, यू गेट -3 इज योर कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो A है आपके पास, D है, N आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, चलो मैं बता देता हूँ, फॉर्मूला लगाओगे तो क्या मिलेगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होल इक्वल टू क्या होगा, दैट इज 116। जो वैल्यूज है आपके पास पुट कर दो, जो नहीं है उनको निकाल लेंगे। तो n क्या है, मुझे निकालना है 2 इंटू a क्या है, दैट इज 25 प्लस n अगेन मुझे निकालना है, और d क्या है, d इज -3 ऑल इक्वल टू 116। ठीक है, तो फिर से वही कर सकते हो आप, इस 2 को या तो उधर ले जाओ या फिर अंदर ले जाओ। ठीक है, मैं उधर लेके जाता हूँ, 2 उधर चला जाएगा तो ये सिंपली हो जाएगा 116 इंटू 2, n को अंदर ले जाओ, 25 टू 50, 50 इंटू n दैट इज 50n, इससे करोगे तो -3 इंटू n, -3n इंटू n, तो माइनस का 3n स्क्वायर, -3 इंटू 1 करोगे प्लस का 3 इंटू n करोगे तो प्लस का 3n इक्वल टू ये है मेरे पास। ठीक है, तो अब मैं रीअरेंज करके लिखता हूँ, माइनस का 3n स्क्वायर 50n प्लस n दैट बिकम प्लस का 53n, और ये इधर आएगा तो 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दो, इधर लाओगे तो माइनस, 2 से करोगे तो 12 कैरी 1 3 एंड 2 2 3 2 होल इक्वल टू 0। ठीक है भाई, इतना हो गया। इतना होने के बाद अब क्या बन गया, फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई मेरी। ठीक है,
तो इसको चाहो तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन, सॉरी नॉट प्राइम फैक्टराइज, या तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लो या फिर क्या करोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अगर आपको दिख रहा है कि मैं इसके फैक्टर बना सकता हूँ आसानी से तो बेटर है वैसे बना लो, अदरवाइज हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हम सब जानते हैं कि अगर मेरे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0, तो देन x कैसे निकाल सकता हूँ मैं, -b ± √b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2ac। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, तो वो आपकी चॉइस है। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊँ तो n = क्या हो जाएगा, माइनस का b मीन्स माइनस का 53 ± √b² मीन्स 53 का स्क्वायर, माइनस का 4 इंटू a इज -3 इंटू -232, ठीक है, -ac। b कौन सा होता है जो n के साथ, जिसकी लीनियर पावर के साथ जो होता है, ठीक है, वेरिएबल की लीनियर पावर के साथ का जो कोफिशिएंट होता है दैट इज योर b। a क्या होता है जो हाईएस्ट पावर, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जो x² या n² t² u² के साथ मिलेगा, ठीक है। और c क्या होता है जो कांस्टेंट टर्म होती है मेरी, मीन्स दिस होल डिवाइड बाय 2 इंटू a, 2 इंटू -3, सॉल्व इट। -53 एज इट इज, दिस इज प्लस माइनस 53 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 जा 3 स्क्वायर इज 9, सॉरी दिस इज नॉट क्यूब स्क्वायर, ठीक है, 3 स्क्वायर इज 9 एंड 15 30 कैरी 3 2809 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस एंड अगेन माइनस दैट बिकम माइनस, 4 3 जा 12, 12 को मल्टीप्लाई करना है 2 3 2 से, 24 कैरी 2 36 8 3 27 whole divide by -6 is there, solve it again। माइनस का 53 प्लस माइनस रूट ऑफ 2809 माइनस 2784 करना है मुझे, लास्ट टर्म तो 5 बच गया, ठीक है, 0 कैरी करोगे तो ये बचेगा 2, 7 - 7 0 हो गया 25, √25 बचेगा बस, होल डिवाइड बाई -6, सॉल्व इट। तो माइनस का 53 प्लस माइनस √25 इज 5 डिवाइड बाई -6, तो एक बार मैं इसको प्लस लूँगा एक बार माइनस, तो पहले प्लस लेते हैं 53 प्लस 5 डिवाइड बाई -6 हो जाएगा, और क्या होगा माइनस का 53 माइनस का 5 होल डिवाइड बाई -6। पहले से हमें क्या मिलेगा, माइनस का 53 है प्लस का 5 है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 48 डिवाइड बाई माइनस का 6, माइनस एंड माइनस गेट कैंसिल आउट, 6 8 जा 48, तो पहला आंसर आ गया 8। सेकंड चेक करते हैं, माइनस का 53 माइनस का 5 यू गेट माइनस का 58 होल डिवाइड बाई माइनस का 6, माइनस माइनस गेट कैंसिल आउट, अब ये पूरा कैंसिल आउट नहीं होगा, 2 3 जा कर दिया मैंने, 2 2 जा 2 9 जा, इट मीन दिस इज 29/3 विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि n मेरा हमेशा कंप्लीट नंबर नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, 29/3 टर्म नहीं होती है कभी भी, तो इट मीन्स ये कंसीडर मैं नहीं करूँगा, तो इट मीन्स योर आंसर इज 8। तो ये तो n की वैल्यू आई ना, मुझे क्या पूछा इसने, मुझे तो इसने लास्ट टर्म पूछा था ना, फाइंड द लास्ट टर्म मीन्स मुझे an निकालना है, तो an निकाल लो। अब n क्या आया 8, तो मीन्स 8 निकालना है मुझे, 8 क्या होगा a + 7d, पुट द वैल्यूज़, a is 25 प्लस का 7 एंड d is your -3, तो 25 - 21 यू गेट 4, तो 8th टर्म इसकी क्या होगी 4, यानी इसकी लास्ट टर्म क्या होगी दैट इज़ 4। सिंपल इजी। नेक्स्ट देखो, फाइंड द सम ऑफ n टर्म हमने एफ हुज kth टर्म इज 5k + 1, ठीक है, जो 10th में बोलते थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस वही है। तो मुझे क्या गिवन है, हुज kth टर्म मीन्स ए के मुझे गिवन है 5k + 1, के अगर गिवन है तो इसको हम कैसे करेंगे, सिंपल सा बोला था, ये जनरल टर्म का एक फॉर्मूला बना के दे दिया मुझे, ठीक है, क्या किया जनरल टर्म का एक फॉर्मूला, जो हमारा फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 × d, मान लो, ठीक है। अब मैं मान लो यहाँ a और d की वैल्यू कुछ डाल दूँ कि मान लो a जो है वो 2 है, d जो है वो 3 है, ठीक है, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 2 + n - 1 × 3, और इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा दिस बिकम 2 + 3n - 3, और वी कैन से दिस बिकम योर 3n - 1, तो an = दिस, अब an की जगह मैं k पुट कर दूँगा, दिस बिकम योर 3k - 1, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, इसी फॉर्मूले से a और d की वैल्यू पुट करके एक जनरल फॉर्मूला बना दिया, ठीक है, सेम फॉर्मूला है लेकिन उसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया। तो अब ये इसी से आया है
तो अब इस फॉर्मूले में अगर मुझे फर्स्ट टर्म निकालनी है तो मैं क्या करता हूँ, n की जगह 1 रख दूँ, तो इसमें भी क्या करूँगा 1 रख दूंगा, बस सेम वही काम करना है। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म कैसे निकालोगे, दैट इज a1 दैट बिकम योर 5 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 6। सेकेंड टर्म चाहिए तो 5 इंटू 2 प्लस 1 11। फर्स्ट सेकेंड मिल गई तो मैं d निकाल लेता हूँ डायरेक्टली, तो क्या मिल जाएगा 11 माइनस 6 मीन दैट इज इक्वल टू 5। मुझे क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी, n टर्म का सम तो Sn निकालना है, सिंपली n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n तो n ही है क्योंकि nth टर्म का सम निकालना है, ठीक है, n टर्म का सम निकालना है, बाकी चीज़ों की वैल्यू पुट कर दो बस। तो n बाई 2 एज इट इज़ 2 इंटू a क्या है मेरा 6 प्लस n माइनस 1 एज इट इज़ एंड d इज़ योर 5। सिंप्लीफाई कर दो और आंसर आ जाएगा। तो n बाई 2 एज इट इज़ दिस 12 प्लस 5n माइनस 5, n बाई 2 मेरा एज इट इज़ दिस बिकम योर 12 माइनस 5 दैट इज 7 प्लस 5n, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया। अब चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, चाहो तो अब बस इसको आगे पीछे लिख दो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो 5n प्लस 7 कर दो, दैट्स योर आंसर, सिंपल है। 8 देखो इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, अब सम मुझे गिवन है, whose p and q are constant, where p and q are constant, find the common difference। मुझे क्या करना है, यहाँ d की वैल्यू निकालनी है, d निकालना है मुझे, ठीक है। और सम ऑफ n टर्म मुझे क्या गिवन है, ये गिवन है। तो अब जैसे an के लिए ये जनरल फॉर्मूला बनाया था, वैसे ही इसने क्या किया, Sn में a और d की वैल्यू पुट करके ये फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। तो मुझे d बताना है क्या होगा, इट्स वेरी इजी। कैसे, मुझे गिवन है Sn इज सॉल्यूशन ऑफ 8th। Sn क्या गिवन है मुझे, Sn गिवन है मुझे Pn प्लस Qn स्क्वायर, ये मुझे गिवन है Sn। फिर P and Q आर कॉन्स्टेंट, फाइंड कॉमन डिफरेंस, मुझे D की वैल्यू चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो कैसे करोगे, सिंपली वही फॉर्मूला। अब मैं बोलता हूँ फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा आपके लिए, फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैंने एक AP लिखी 2 5 8 एंड शो, तो फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट टर्म, तो यानी S1 और A1 एक ही बात होती है, फर्स्ट टर्म का सम मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो S1 एंड A1 आर सेम, तो n की जगह 1 पुट कर दो, तो यू गेट P प्लस 1 का स्क्वायर Q, तो P प्लस Q इज योर फर्स्ट टर्म, ये मेरी हो जाएगी फर्स्ट टर्म, इजी। अब मैंने बोला S2 निकालो, तो S2 क्या होगा भाई, n की जगह 2 रख दो बस, तो दिस बिकम योर 2P प्लस 2 स्क्वायर इज 4Q। और पहली दो टर्म का सम, S2 का मतलब फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, मीन्स दैट इज इक्वल टू A1 प्लस A2। A1 मेरे पास पहले से ही है, तो बस वैल्यू पुट कर दो 2P प्लस 4Q इज इक्वल टू A1 है मेरे पास P प्लस Q प्लस A2 एज इट इज, तो A2 निकल जाएगी यहाँ से, इसको इधर ले जाओ, तो 2P प्लस 4Q माइनस P माइनस Q होल इक्वल टू A2। सॉल्व इट, 2P minus P that you get P, 4Q minus Q that you get plus 3Q whole equal to A2। अब मेरे पास A2 है, मेरे पास A1 है, क्या आप इसका कॉमन डिफरेंस बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। तो D इज इक्वल टू क्या होगा, A2 माइनस A1, क्या होगा A2 माइनस A1। A2 क्या है भाई, P प्लस 3Q माइनस A1 क्या है, दैट इज P प्लस Q। जब माइनस अंदर जाएगा तो दोनों टर्म्स क्या हो जाएगी माइनस, तो P से तो P कैंसिल आउट, क्या बचा 3Q माइनस Q दैट इज 2Q, दैट इज योर आंसर फॉर दिस वन। देखो नेक्स्ट क्या बोला है, द सम ऑफ n टर्म ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मुझे गिवन है, आर इन द रेशियो ऑफ दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ 18th टर्म, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है मेरे पास, उनके जो nth टर्म का सम है उनका रेशियो मुझे गिवन है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो मैं लेट करता हूँ, लेट, ठीक है, फर्स्ट AP फर्स्ट टर्म मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि A1 जो है दैट इज योर A, कॉमन डिफरेंस मैं एज्यूम कर लेता हूँ दैट इज D, ठीक है। और ये मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट AP के लिए, और यहाँ लिख लेता हूँ मैं सेकेंड AP।
फर्स्ट एपी के लिए मैंने फर्स्ट टर्म ए ली, तो इसके लिए मैं टी ले लेता हूँ। कॉमन डिफरेंस इसका डी है, तो लेट मैं इसको एफ से एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। और nth टर्म दोनों के लिए सेम है, और इसके लिए, ठीक है, फर्स्ट टर्म के लिए मैं एस एन बोल देता हूँ, सम ऑफ एन टर्म, और वी कैन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म एस एन से, और इसको मैं एस डैश एन से डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे गिवन क्या है, मुझे इसने बोला है कि एस एन डिवाइड बाय एस एन डैश जो है दैट इज इक्वल टू, किसके इक्वल गिवन है मुझे, 5n + 4 होल डिवाइड बाय 9n + 6, इसके इक्वल मुझे गिवन है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है A18 डिवाइड बाय T18 का रेशियो निकालना है। फर्स्ट एपी के लिए मैंने फर्स्ट टर्म को A एज्यूम किया, तो इसके लिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, बस A को D की फॉर्म में लिख दो, ठीक है। अब देखो एस एन का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है मेरा, n/2 बैक स्टार्ट 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है, होल डिवाइड बाय एस एन डैश के लिए फॉर्मूला तो यही रहेगा, तो n/2 इंटू, अब फर्स्ट टर्म यहाँ चेंज हो जाएगी, t है, n टर्म के लिए दोनों का, और कॉमन डिफरेंस क्या है, f है, दैट इज इक्वल टू, मुझे गिवन है 5n + 4 डिवाइड बाय 9n + 6, ठीक है भाई। अब इस n/2 से ये n/2 कैंसिल आउट हो गया मेरा, ठीक है। अब देखो क्या करना है मुझे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने का ना एक तरीका है। अब इसने मुझे बोला कि मुझे A18 डिवाइड बाय T18 चाहिए। इसका मतलब मुझे यहाँ पे ये वाली जो टर्म है ना, यहाँ पे कैसे भी करके A18 का मतलब A + 17D अगर मिल जाए तो मेरी बात बन जाएगी, ठीक है। तो वो कैसे मिल सकता है, तो वो ऐसे मिल सकता है कि इस n-1 की मैं कोई एक ऐसी वैल्यू पुट करूँ, ठीक है, जिससे मुझे A + 17D मिले, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये, यहाँ देखो ये 2a है, ये भी 2a है, 2t है, तो पहले तो इस 2 को हटाओ ताकि मुझे A+ की फॉर्म में मिले। तो मैंने ऊपर और नीचे दोनों से 2 कॉमन ले लिया, तो ऊपर से 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, A + n-1 डिवाइड बाय 2 इंटू डी, ऊपर तो ये हो गया, नीचे से 2 आप जब कॉमन लोगे तो ये मिलेगा T + n-1 डिवाइड बाय 2 इंटू एफ, एंड ये मेरा सेम रहेगा 5n + 4 डिवाइड बाय 9n + 6, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इस 2 से तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ तो A मिल गया, मुझे चाहिए यहाँ 17। अब ये 17 कैसे आ सकता है, और किसकी जगह पे चाहिए, मुझे चाहिए n-1 डिवाइड बाय 2, यानी n-1 डिवाइड बाय 2 की जगह मुझे क्या चाहिए, 17। तो यहाँ से मुझे मिल सकता है कि n-1 इक्वल टू क्या होगा, 34, और n की वैल्यू क्या होगी, 34 + 1 मीन्स 35, यानी n की वैल्यू अगर 35 मैं पुट कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो बस कर दो, क्या करेंगे, पुटिंग n = 35, बस यही करना है हर बार जब भी आपसे सम गिवन हो, टर्म पूछी जाए, तो बस यही काम करना है, ठीक है। क्या करोगे, n की वैल्यू डबल से एक ज़्यादा पुट कर दो। जो भी टर्म चाहिए उसके डबल से एक ज़्यादा, या फिर निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो पुटिंग n = 35 पुट करो, यू गेट A + 35 - 1 डिवाइड बाय 2 इंटू डी, होल डिवाइड बाय दिस बिकम योर T + 35 - 1 डिवाइड बाय 2 इंटू एफ, होल इक्वल टू 5 इंटू 35 + 4 होल डिवाइड बाय 9 इंटू 35 + 4 + 6, ठीक है, हो गया। ये होने के बाद 35 - 1 दैट इज 34, ये बचेगा 34, और 34 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा, 17। तो ऊपर क्या आ गया, A + 17D, सेम एज इट इज नीचे भी हो जाएगा, T + 17F मिल गई, इज इक्वल टू 5 इंटू 35 मल्टीप्लाई करो, 5 × 5 = 25, कैरी 2, 15 2 = 175, ठीक है, +4 एज इट इज, होल डिवाइड बाय 9 से करोगे तो 9 इंटू 35 है ये आपका, तो ये क्या हो जाएगा, 9 × 5 = 45, कैरी 4, 27, 315, और प्लस हो जाएगा 6, ठीक है। तो A + 17D मतलब A18, और ये हो जाएगा डिवाइड बाय T18 जो मुझे निकालना था, दैट इज इक्वल टू 175 + 4 दैट इज 179, होल डिवाइड बाय, इनको ऐड करोगे यू गेट 321, दैट इज योर आंसर, दैट इज द रेशियो ऑफ 18th टर्म ऑफ द 2 APs, जिसको 179 रेशियो 321 इज योर आंसर।
इजी। नेक्स्ट देखो, if the sum of the p term of an AP is equal to the sum of the q term, then find the sum of the first p plus q term. इसने क्या बोला भाई, इसने ये बोला मुझे the sum of first p term यानी SP, solution of question number 10 is equal to SQ, ये मुझे इक्वल गिवन है, ठीक है। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म, मुझे निकालना है SP प्लस क्यू टर्म का सम निकालना है, ठीक है। तो क्या निकालना है उसका मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। ये क्या होगा, n मतलब p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मुझे फाइंड आउट करना है क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिख देना, AP तो सेम है, तो लेट यहाँ पे ज्यूम कर लूँगा कि लेट A is the first term, A, D is the common difference, ठीक है। Let A and D are first term and common difference of the given AP। ये मैंने ज्यूम कर लिया, ठीक है। बस अब फॉर्मूला लगा दो जो आपके पास है। एस पी के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, n बाई 2 मीन्स दैट बिकम p बाई 2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू q के लिए क्या हो जाएगा, दैट इज q बाई 2 इंटू 2a प्लस, दोनों a p तो सेम है, q माइनस 1 इंटू डी। आई थिंक ये चीज़ समझ में आती होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप a और d की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, दो वेरिएबल है, इक्वेशन एक ही है, तो पॉसिबल नहीं है, ये तो मुझे निकालना है फाइनली, ठीक है। तो क्या करो, तो मतलब इसी को मैनिपुलेट करके मुझे यहाँ तक पहुँचना है कैसे भी करके, ठीक है। इनमें से कुछ ऐसा मिल जाए कि जिससे कि मैं ये फाइंड आउट कर सकूँ, ठीक है। तो वो कैसे करो, सबको एक तरफ ले जाओ पहले तो सबको एक तरफ लेके गए तो क्या मिलेगा, दैट इज योर p बाई 2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। इधर आएगा तो माइनस का q बाई 2 इंटू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी होल इक्वल टू क्या बचा मेरे पास, कुछ नहीं, मतलब 0। नेक्स्ट देखो, क्या कर सकते हैं, इन सबको सिंपलीफाई, एक जैसी टर्म में जो दिखती है उनको इकट्ठा कर लो, बाकी टर्म्स को अलग अलग करते हैं। तो देखो सबसे पहले एक काम करता हूँ मैं, सॉरी दिस इज p बाई 2 है ना, ठीक है। तो सबसे पहले या तो इस 2 को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 2, ये 2 नीचे वाला हट जाएगा तो मेरा काम आधा कम हो जाएगा। तो इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो इस पूरी टर्म के साथ ये 2 है, तो अगर मैं थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, दिस इज इंटू 2, दिस इज इंटू 2 इंटू 2, दिस 2 एंड 2 गेट कैंसिल आउट, 2 एंड 2 गेट कैंसिल आउट, 2 इंटू 0 इज 0, 2 का काम खत्म। p को अंदर ले जाओ, दिस बिकम या 2pa, ठीक है। या फिर बेटर रहेगा मैं इसको 2ap की फॉर्म में लिखता हूँ, कॉमन लूँगा जब आसान रहेगा। इसको अंदर लेके जाओ, दिस बिकम योर, ये हो जाएगा प्लस का p स्क्वायर माइनस का p इंटू डी को मैंने एज इट इज रखा, p की मल्टीप्लाई इस पूरी ब्रैकेट के साथ होगी, ठीक है, माइनस इस q को अंदर लेके जाओ, दैट बिकम 2aq माइनस का, ये इसके साथ जाएगा तो ये माइनस बाहर, और ये हो जाएगा q स्क्वायर माइनस q इंटू डी। आई थिंक समझ में आ रहा होगा भाई, होल इक्वल टू 0। q की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, फिर q की मल्टीप्लाई इस पूरी ब्रैकेट के साथ करोगे, तो ब्रैकेट के अंदर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा q स्क्वायर माइनस q, इस माइनस को मैंने एज इट इज़ बाहर रखा है अभी तक, ठीक है। अब देखो मेरे पास ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो यहाँ से मैंने 2a को कॉमन लिया तो मेरे पास बच गया p माइनस क्यू है, क्या बचा, p माइनस क्यू। इस टर्म और इस टर्म से d को मैंने बाहर निकाला, तो प्लस d जब मैंने बाहर निकाला तो मेरे पास क्या बचेगा, p स्क्वायर माइनस p, और ये माइनस q स्क्वायर माइनस q ऑल इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस माइनस को ओपन जब आप करोगे तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा मेरा प्लस, ठीक है। अब देखो 2a इंटू पी माइनस क्यू प्लस डी मेरा एज इट इज़, मैंने क्या किया पी स्क्वायर और इस क्यू स्क्वायर को आगे लिख दिया माइनस का क्यू स्क्वायर, और इसमें क्या है मेरे पास माइनस का p प्लस का q, इसको मैंने इकट्ठा लिख दिया, होल इक्वल टू मेरा आ गया 0, होल इक्वल टू क्या आ गया 0, ठीक है। अब एक चीज़ करता हूँ मैं, 2a इंटू इस p माइनस क्यू को मैंने एज इट इज़ रखा, प्लस d को भी मैंने एज इट इज़ रखा। अब इसको देखो मैं क्या लिखता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, यस और नो,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, दैट इज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। और यहाँ से मैंने माइनस को कॉमन लिया तो यहाँ अंदर आ गया पी प्लस का हो जाएगा और क्यू मेरा माइनस का, ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट क्लोज, होल इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूँ तो हर एक टर्म में पी माइनस क्यू एंड पी माइनस क्यू है। इस पी माइनस क्यू को थ्रू आउट बाहर निकालो, तो मैंने पी माइनस क्यू को बाहर निकाल लिया पूरा। अंदर क्या बचा, यहाँ बचा 2a, यहाँ क्या बचा भाई, यहाँ बचा मेरे पास p प्लस क्यू माइनस का 1 इंटू डी एंड होल इक्वल टू मेरे पास क्या बचा 0, होल इक्वल टू क्या बचा 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा है कि या तो p माइनस क्यू इक्वल टू 0 होगा और यहाँ से क्या होना चाहिए 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी होल इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या ये 0 हो सकता है, तो p एंड q आर द डिफरेंट टर्म्स आई थिंक। ठीक है, आई थिंक गिवन नहीं है, बाकी क्वेश्चन में ऐसा गिवन होना चाहिए कि p एंड q आर डिफरेंट, नहीं भी गिवन है तो अंडरस्टूड है। ठीक है, कि दो अलग अलग टर्म्स के बारे में बात कर रही है। ठीक है, इसने नहीं बोला कि p एंड q आर डिफरेंट। ठीक है, तो एक तो अब मेरे पास दो कंडीशन आई कि क्या हो सकता है, इन दोनों का सम इक्वल कब हो सकता है, जब या तो ये क्या होगी, दोनों टर्म सेम ही होगी, यानी मैं p टर्म की बात कर रहा हूँ, यानी p टर्म की ही बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो या फिर ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हम मान के चलते कि p एंड q आर द डिफरेंट टर्म। अगर ये डिफरेंट टर्म्स है तो इसके मतलब 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब देखो जो मुझे निकालना था, सॉरी हमने यहाँ पे क्या लिखा था, n की वैल्यू यहाँ पुट नहीं की, तो दिस बिकम p प्लस क्यू, n की वैल्यू p प्लस क्यू माइनस 1 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो मुझे क्या गिवन आया, मेरे पास आया कि p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, ये मुझे निकालना है। अब इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आई है 0, तो 0 इंटू कुछ भी करोगे तो यू गेट 0, इट मीन्स योर एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा 0। सिंपल है, आसान है। ठीक है, इनिशियल हमने n लिख दिया था यहाँ पे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, n क्या था मेरा p प्लस क्यू था, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी और ये पूरी वैल्यू मेरी क्या मिली है इस रिजल्ट से कि 2a प्लस पी क्यू p प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल टू मुझे क्या मिला 0। ठीक है, तो ये मुझे 0 मिला, तो मैंने वहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, यू गेट योर रिजल्ट, यानी एस पी प्लस क्यू क्या होगा मेरा p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस p प्लस क्यू एंड ये है माइनस का 1 इंटू डी। इस पूरे की वैल्यू क्या है मेरे पास 0, तो 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0, तो दैट इज इक्वल टू 0, तो दैट इज योर आंसर फॉर दिस। ठीक है भाई, आसान है, हो जाएगा। देखो इसको कैसे करेंगे, सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स, इसका मतलब मुझे गिवन है कि एस पी इज इक्वल टू ए, एस क्यू इज इक्वल टू बी and SR equal to C. The sum of first PQR terms of an APR A, B, C respectively prove that this is equal to this. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सबसे बेटर करने का तरीका जो है वो ये है कि यहाँ से A बाई पी की वैल्यू निकालो। कैसे, देखो एस पी का फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा, दैट इज योर P बाई 2 इंटू 2A प्लस P माइनस 1 इंटू डी एंड दैट इज इक्वल टू होगा A के। यस और नो, बिल्कुल। अब मेरे पास a है यहाँ पे, इस p को उधर ले जाऊँ तो दिस बिकम योर हाफ ऑफ 2a प्लस, अब मैं इस d को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पहले ही मुझे ज़रूरत पड़ेगी पी डी माइनस टी इज इक्वल टू a बाई पी। ठीक है, a बाई पी निकला यहाँ से, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और b बाई क्यू कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, c बाई आर कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। इन तीनों की वैल्यू निकालो और यहाँ पुट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लो, यू गेट योर 0। बेस्ट मेथड इस क्वेश्चन को करने का यही है। ठीक है, दूसरा मेथड भी है लेकिन वो लेंथी होगा, उसको करने से कोई मतलब नहीं बनता, आसान चीज़ें करो। ठीक है, a बाई पी की वैल्यू आ गई, तो सेम एज इट इज़ इसको चाहे इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, s बाई क्यू, सॉरी एस क्यू इज इक्वल टू मेरे पास है b, इसका फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा एस क्यू के लिए, दैट बिकम q बाई 2 इंटू 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी होल इक्वल टू 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा b मुझे गिवन है। इस q को उधर ले जाओ, ये 1/2 एज इट इज़ रहेगा, 2a एज इट इज़ रहेगा, d को अंदर ले जाओ तो q d माइनस टी हो जाएगा होल इक्वल टू b बाई क्यू। इक्वेशन नंबर 2। थर्ड कहाँ से बनेगी, एस आर मुझे गिवन है, तो इसके लिए फॉर्म लगाओ तो r बाई 2 इंटू 2a प्लस
आर माइनस वन इंटू डी एंड होल इक्वल टू क्या हो जाएगा सी. तो आर बाई टू एज इट इज़ दैट बिकम योर 2a प्लस आर डी माइनस डी होल इक्वल टू सी. तो क्या मिलेगा, आर को उधर ले जाओ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 डिवाइड बाई आर, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3. सी बाई आर, बी बाई क्यू एंड ए बाई पी मैंने निकाल ली. अब ले लो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो. लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, ए बाई पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू इंटू आर माइनस पी एंड द लास्ट वन इज सी बाई आर इंटू पी माइनस क्यू. आई थिंक यही है, आर माइनस पी क्यू माइनस आर ए बाई पी बी बाई क्यू सी बाई आर इक्वल टू मुझे प्रूव करना है 0 के. तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली. अब जो वैल्यूज़ मैंने निकाली है वो पुट कर दो. तो इक्वेशन 1 से क्या निकाला मैंने, ए बाई पी की वैल्यू थी मेरी हाफ ऑफ, चलो ऐसे लिख देता हूँ, हाफ ऑफ 2a प्लस, ठीक है, पी डी माइनस डी, यही थी, दैट इज वैल्यू इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, बी बाई क्यू की ये रही मेरे पास वैल्यू, दैट इज योर 2a हाफ एज इट इज, सॉरी, प्लस क्यू डी माइनस डी और इंटू मेरे पास आर माइनस पी एज इट इज रहेगा. एंड द लास्ट टर्म इज प्लस हाफ एज इट इज एंड दिस इज 2a प्लस आर था तो ये आर डी माइनस डी हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू पी माइनस क्यू. ये टर्म सी मेरे पास, ये मैंने एज इट इज लिख ली है. अब मैं क्या करता हूँ, हाफ को तो मैं बाहर निकाल लेता हूँ, कॉमन है ये मेरा, बाकी जो बचा उनकी मल्टीप्लाई करता हूँ, वो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएंगे. क्यू की सबके साथ करो तो यू गेट 2a क्यू, क्यू की इसके साथ करोगे तो क्या मिलेगा, प्लस पी क्यू डी, ठीक है, इसके साथ करोगे तो माइनस का क्यू डी, माइनस आर की करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 2a आर, माइनस के साथ करो तो माइनस का पी आर डी और माइनस माइनस प्लस आर डी, ठीक है, इतना हो गया. अब नेक्स्ट देखो, सेम एज इट मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगी तो ये क्या हो जाएगा, आर के सबके साथ करोगे तो 2a आर प्लस क्यू आर डी माइनस आर डी, माइनस पी के साथ करोगे तो माइनस का 2pa, इसके साथ करोगे तो माइनस का पी क्यू डी और प्लस का पी डी. सेम एज इट इज पी किसके साथ करोगे तो ये आगे 2a, सॉरी पी ए कर दो या ए पी ए की बात है, इसके साथ करोगे तो क्या मिलेगा, पी आर डी एंड माइनस माइनस का पी डी, माइनस क्यू के साथ करोगे तो माइनस 2a क्यू, ये हो जाएगा माइनस क्यू आर डी एंड द लास्ट वन इज माइनस माइनस प्लस डी क्यू डी, ठीक है. होप सो मैंने मल्टीप्लिकेशन सही की होगी, ठीक है, नहीं की तो फिर कुछ ना कुछ बचेगा तो वो पता लग जाएगा. अब टर्म्स को ढूंढो और कैंसिल आउट करो, माइनस क्यू डी से माइनस क्यू डी कैंसिल आउट, 2a क्यू माइनस का 2a क्यू ढूंढो, अब ये रहा, ये दोनों कैंसिल आउट. पी क्यू डी प्लस का पी क्यू डी है, माइनस का पी क्यू डी ढूंढ लो, पी क्यू डी ये रहा, माइनस 2a आर, ठीक है, तो सेम एज इट इज माइनस का 2a आर ढूंढो कहाँ मिलेगा, प्लस का 2a आर मिलेगा, प्लस का 2a आर ये रहा, ये और ये कैंसिल आउट, माइनस पी आर डी प्लस पी आर डी ये रहा, प्लस का आर डी माइनस का आर डी, प्लस का आर डी माइनस का आर डी ये रहे दोनों टर्म्स, क्यू आर डी प्लस का ये माइनस का पी डी प्लस का पी डी, माइनस 2pa प्लस का 2pa, कुछ बचा, कुछ नहीं, सब कैंसिल आउट, मतलब हाफ इंटू 0 एंड दैट इज इक्वल टू 0. ये मुझे प्रूव करना, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड, दैट्स इट, ठीक है भाई. अब देखो 12, द रेशियो ऑफ सम ऑफ m एंड n टर्म ऑफ पी आर, द रेशियो ऑफ सम ऑफ एस एम और एस एन मुझे गिवन है m स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर. द रेशियो ऑफ सम ऑफ n एंड n टर्म ऑफ एन पी आर, दिस शो दैट द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म, देखो ये हमने निकाला है अभी थोड़ी देर पहले, am और an निकालना है मुझे, वहाँ पे बस a18 गिवन था, दैट इज़ द डिफरेंस ओनली, ठीक है. तो सेम कॉन्सेप्ट की यूज़ करेंगे, मुझे प्रूव करना है कि ये क्या इक्वल होगा, 2m-1 डिवाइड बाय 2n-1 के इक्वल होगा, ये मुझे प्रूव करना है. एस एम का फॉर्मूला लगा दो बस, क्या होता है, दैट इज योर m/2
वो लिख लेना, फर्स्ट टर्म मैंने ए मान लिया, कॉमन डिफरेंस डी है तो वो लिख लेना 2a प्लस एन क्या होगा m-1 इंटू डी होल डिवाइड बाय दिस बिकम योर n/2 इंटू ये क्या हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी एंड होल इक्वल टू मेरे क्या गिवन है m² डिवाइड बाय n², ये मुझे गिवन है। ठीक है, तो अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, इस m से स्क्वायर चला जाएगा, n से इसका स्क्वायर चला जाएगा, बाकी क्या बचा मेरे पास बचा 2a प्लस m-1 इंटू डी होल डिवाइड बाय 2a प्लस n-1 इंटू डी होल डिवाइड बाय m/n। मुझे निकालना है am/an। ठीक है, am मतलब a प्लस m-1 इंटू डी होल डिवाइड बाय a प्लस n-1 इंटू डी, ये रेशियो मुझे बताना है कि ये होगा। ठीक है तो अब क्या किया जाए, अब यहाँ तो मेरे पास 2a है, यहाँ भी मेरे पास 2a है, ये d है। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है कि इस m-1 के आगे 2 लग जाता तो मेरी बात बन जाती, यहाँ पे भी 2 हो जाता तो बात बन जाती, तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, तो क्या किया जाए, तो एक काम करते हैं, मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या मिलेगा, देखो 2an प्लस ये हो जाएगा आपका n m-n इंटू एन डी इज इक्वल टू दिस इज 2am इज इक्वल टू प्लस n-1 इंटू एम डी। ठीक है, सिंप्लीफाई करो, अब इन सबको इधर ले आओ या तो पहले तो। ठीक है, साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर लेके आते 2an प्लस ये हो जाएगा m-n-d माइनस n-d, ये इधर आएगा तो माइनस का 2am और m-n-d की n से मल्टीप्लाई करके इधर लेगा तो प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा m-n-d। ठीक है और इसको ये हो जाएगा माइनस का m-d इधर आएगा तो प्लस का m-d होल इक्वल टू 0 मेरे पास बचा। ठीक है भाई, अब जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट का तो ये और ये चीज़ कैंसिल आउट होगी, सॉरी, बाकी चीज़ें कॉमन लो, तो अब यहाँ से और यहाँ से मैंने 2a को कॉमन लिया तो क्या बचा n-m, बाकी क्या बचा मेरे पास, ये और ये कैंसिल आउट हो चुका है, n-d और m-d, तो यहाँ से मैं d कॉमन ले सकता हूँ तो क्या बचेगा प्लस या फिर m-n इंटू डी बचेगा मेरे पास। ठीक है, ऑल इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने 2a n-m को एज इट इज़ रखा और इस टर्म को मैं उधर ले गया वापस से, तो दिस बिकम योर माइनस ऑफ m-n इंटू डी, तो 2a एज इट इज़ ये हो गया n-m, माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, इस माइनस को अंदर ले गया तो ये n प्लस का हो जाएगा, m माइनस का हो जाएगा, तो n-m इंटू डी, ये और ये टर्म कैंसिल आउट, तो यहाँ से मुझे मिल गया कि मेरा 2a जो है दैट इज़ इक्वल टू डी, ये मुझे मिल गया। बस इसी चीज़ का यूज़ करके मैं उस रेशियो को निकालूँ, मुझे क्या निकालना है, मुझे ये निकालना है। ठीक है, तो अब मुझे पता लगा कि मेरे पास रिलेशन क्या है, 2a इज इक्वल टू डी है, तो डी की वैल्यू पुट कर दो बस, या a की वैल्यू पुट कर दो, एक चीज़ पुट कर दो, यू गेट योर आंसर। तो a मैंने एज इट इज़ रखा प्लस m-1 मैंने एज इट इज़ रखा, d की जगह मैंने रख दिया 2a होल डिवाइड बाई अगेन a एज इट इज़ प्लस n-1 इंटू डी इज अगेन 2a, सब में से a मैंने कॉमन निकाल लिया, ऊपर a कॉमन निकाला, क्या बचा 1 प्लस m-1 इंटू 2 होल डिवाइड बाई अगेन a मैंने बाहर निकाला तो ये बचा 1 प्लस n-1 इंटू 2, 2 को अंदर ले जाओ, a से a कैंसिल आउट, 2 को अंदर लेके जाओ तो 2 प्लस सॉरी ये क्या हो जाएगा मेरा 1 एज इट इज प्लस 2m माइनस का 2 होल डिवाइड बाई, इस 2 को अंदर ले गया तो 1 प्लस 2n माइनस 2, तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिला माइनस का 2 प्लस का 1, तो यू गेट 2m एज इट इज एंड माइनस 1 डिवाइड बाई नीचे क्या मिला 2n माइनस 1, दैट इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। यही मुझे प्रूव करना था। द रेशियो ऑफ दिस टर्म्स आर दिस। लास्ट देख लो, if the sum of n term of an AP is this and mth term is 164, find the value of m। I think ये बहुत आसान है। sum of n term means Sn मुझे given है
3n² प्लस का 5n, और mth टर्म 164 है, am तो m की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब a और d निकालो, सीधी सी बात है, a और d निकल गया, सब निकल गया। तो पहले मैं निकालता हूँ S1, जहाँ जहाँ n है 1 पुट कर दो, दिस बिकम 1² इज 1, तो 3 + 5 इट मीन दैट इज इक्वल टू 8। और मुझे पता है फर्स्ट टर्म का सम मतलब फर्स्ट टर्म। अब निकालो S2 यहाँ से, जहाँ जहाँ n है 2 पुट करो, 3 × 2² + 5 × 2, 2 2 4 3 12, 5 2 10, तो दिस इज योर 22। और ये 22 क्या है? S2 मतलब पहली दो टर्म का सम, पहली दो टर्म का सम मतलब दैट इज इक्वल टू A1 + A2। A1 मैंने अभी अभी निकाली है भाई, क्या निकाली है? दैट इज़ 8, पुट कर दो। तो ये अगर 8 है तो ये 22, ये 8 है तो इसको इधर ले जाओ, तो माइनस का 8 होल इक्वल टू A2, यानी A2 की वैल्यू क्या आ गई? 22 माइनस का 8 करना है मुझे, तो दैट इज़ 14। A1 है, A2 है, D क्या हो जाएगा? A2 - A1 मीन्स 14 - 8 दैट इज इक्वल टू 6। तो आपके पास A है, आपके पास D है, और आपको AM दिया हुआ है 164। यू हैव टू फाइंड M। आई थिंक आसान है, A + M - 1 × D इज इक्वल टू 164 है आपके पास। पुट द वैल्यूज, A इज 8 प्लस M मुझे निकालना है इंटू D इज 6 इज इक्वल टू 164। सबसे पहला काम, इस 8 को इधर ले जाओ, तो 164 - 8 क्या मिलेगा? 156। 6 को उधर लेके जाओ, डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, 6 2 12, 6 6 36, 26। 1 को उधर ले जाओ, तो M इक्वल टू क्या आ जाएगा? 26 + 1 मीन्स 27। दैट इज़ योर आंसर। आई थिंक आसान था, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी करवाया। ये आपके AP से रिलेटेड NCERT में जितने क्वेश्चंस थे वो हमने किए, ठीक है। और AP में अभी अर्थमेटिक मीन, ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ AP बाकी हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई थिंक अभी के लिए इतना इनफ, अभी के लिए थैंक यू।